वेलकम स्टूडेंट्स, आज पुनः एक बार फिर से क्लास 12th में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आपको समझाने का सिखाने का प्रयास करेंगे। आज फर्स्ट डे है इसका, है ना, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक आ गए हैं। एग्जाम के हिसाब से आपको तैयारी भी करना है। कम समय में कैसे पूरा आप लोग अध्ययन करें, तो हमारी कोशिश लगातार यही रहेगी कम समय में आपको पूरा देना। आज हम शुरुआत करते हैं मुख्य मान से। जो समीकरण त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनका मुख्य मान कैसे निकाला जाता है। जैसे कि आपका साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन है, या इसी का उल्टा होता कॉसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। तो मुख्य मान, इसका फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। मुख्य मान, तो इसके मुख्य मान का फॉर्मूला होता है, यानी कि मुख्य मान निकलेगा -π/2 और π/2 के बीच में। x का मान -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा या π/2 के बराबर, ऐसा इसमें रूल्स लगता है। इनके बीच में जितने भी मान होंगे वो सारे इसके मुख्य मान के अंतर्गत आएंगे, वो सही आंसर इसका माना जाएगा, है ना। इसके अलावा एक इसमें tan फंक्शन और होता है, tan इनवर्स x। अगर ऐसा दिया है आपका तो फिर होता तो ऐसे ही है -π/2, लेकिन अब ये शामिल नहीं होगा, इससे बड़ा होगा और इससे क्या होगा, छोटा। ये बराबर का जो चिन्ह लगा था ना इसमें इन दोनों में अंतर है। तो ये आपका मुख्य मान के फॉर्मूले हुए। इनके अकॉर्डिंग आपको मुख्य मान निकालना है, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स, है ना। तो इनका कुछ एग्जाम्पल हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन हमने दे दिया आपको, है ना। अब इसे आपको ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे आप ज्ञात, इसके बारे में आपको समझना है। तो सबसे पहले इसका मान देखेंगे कि किस कोण के लिए है। सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि आपने पढ़ा था हाई स्कूल में, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो अब 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन π/6। इसको थोड़ा सा हम बदल देंगे। कैसे बदल देंगे, थोड़ा रेडियन में चेंज कर देंगे, 1/2। अगर हम इसको उस तरफ भगा दें तो π/6 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, यानी कि इनवर्स वाले फंक्शन का मान कोण के रूप में आता है। कैसा आता है, और साइन इनवर्स 1/2 यही से निकला है कि π/6 होता है। ऐसे हो सकते हैं साइन π/6 का मान 1/2, है ना। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, समझा सकते हैं आपको। तो अब हम इसका मुख्य मान निकालना आपको सिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा था साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 तो था ही। अब 1/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30, और साइन 30 को लिखना है रेडियन में, π/6, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/6। अब साइन एक सा है, बाहर इनवर्स है, अंदर इनवर्स नहीं है, इनको छोड़ सकते हैं, यानी कि आपका आ जाएगा π/6। ये आपका आंसर आएगा। तो आंसर को चेक करना है आपको, कैसे करेंगे, तो जे इसका प्रतिबंध है, इसके दायरे में आपको आंसर निकालना है। तो हम लिखेंगे कि π/6 जो है बिलोंग टू -π/2 और कॉमा π/2 के बीच में, माने इसके अंतर्गत है। अतः जी इसका मुख्य मान आपका π/6 सही है। ऐसा आंसर देना है आपको। सबसे पहले अंदर किसका मान है, रेडियन में लिख दो। कैंसिल करेंगे, आपका π/6 आएगा। अगर ए वाला मान इसके अंतर्गत है तो आंसर हो जाएगा। अगर नहीं होता तो, अगर ये इसके बराबर नहीं होता तो क्या होता, फिर इसको हम चतुर्थांश से छोटा बनाते, ऐसा इसको हल करते कि जो इसके बीच में आए, तब इसका मान माना जाता है मुख्य मान। क्लियर, इसे नोट कीजिए। यहाँ पर देखो, एक और हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ पर आपका साइन इनवर्स साइन 2π/3 है ना।
तो इसका मुख्य मान लग तो ऐसा रहा था कि इसको छोड़ दिया जाए। अगर सपोज दैट हम छोड़ देते हैं, साइन को छोड़ देंगे तो क्या आएगा आपका 2π/3। और 2π/3 का मतलब क्या होता, जे इसके अंतर्गत है क्या, चेक करेंगे हम। तो हमने देखा इसकी जगह पे लिख दो 180, पाई की जगह पर बटे 3, 3 6 18, 6 दूनी 12, 120 आया। इनका मतलब क्या है, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। क्या जी 120 इसके बीच में है, तो जवाब आएगा नहीं है। तो इसे पहले चतुर्थांश से सॉल्व करना है आपको। और कौन कौन सी चतुर्थांश से, इनके बीच में जो चतुर्थांश आता है -90 और उसके बीच में, है ना, ऐसे मान में इसको परिवर्तित करना है। चलो बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम इसको चतुर्थांश से पहले सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स इसे लिखेंगे हम। अब चूंकि इसे पहले बदलना पड़ेगा, तो बदल के हम देख लिया था अभी हाल कि 2π/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 180/3, 3 6 18, 60, 6 दूनी 12, 120। इसको लिख सकते थे 120। अब 120 को हमें छोटा बनाना है 90 से, तो 90 से छोटा बनाने का केवल इसी में फॉर्मूला होता है 90 - थीटा। जो कि बड़ा है वो, तो इसमें जाएगा 90 + थीटा। इसको हम इस चतुर्थांश से सॉल्व कर सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 180 - के थीटा। ये सही रहेगा। 90 का प्रयोग कम किया था, यानी कि ये देखो पहला है सभी का और प्लस में होते, इसमें साइन का मान और साइन का उल्टा कॉस है। ये tan का घर होता है, ये होता है आपका कॉस का घर। तो साइन के घर में है और साइन का मान है, तो यानी कि निश्चित तौर पर कैसा होगा, प्लस का होगा। इसे लिख सकते हैं साइन 180 - के 60, क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा है साइन 180 - थीटा बराबर होता है प्लस के साइन थीटा। क्या होता है, प्लस के साइन थीटा। इसे अगर हम थीटा पढ़ेंगे तो साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं साइन 180 - थीटा बराबर साइन थीटा, है ना। अब साइन के अब इसे रेडियन में बदल देना पहले। साइन इनवर्स साइन इसे लिख सकते हैं π/3। साइन छोड़ देंगे, आंसर क्या आएगा π/3। और π/3 जो है वो बिलोंग टू -π/2 और π/2 के बीच में है। यानी कि आपका मुख्य मान आपका आ जाएगा π/3। इस तरह से हम आंसर इसका दे सकते हैं। क्लियर। तो ये खास क्वेश्चन है, इस तरह से आप सिंपल भाषा में सीख सकते हैं। इसको नोट कीजिए। यहां पर 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, tan इनवर्स कर्णी 3 और cosec इनवर्स 2। इन दोनों का मान भी आपको निकालना सीखना है ना। या यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2/कर्णी 3, इसको भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में। तो इनको भी हम बताते हैं। सबसे पहले हमने लिया tan इनवर्स को, tan इनवर्स कर्णी 3। तो आपको ये देखना है कि ये कर्णी 3 जो मान है ये किस कोण के लिए है, पहले रफ पे सोच लेना है। तो tan 60 का मान होता है कर्णी 3, यानी इसकी जगह पे लिख सकते हैं इतना। कितना लिख सकते हैं, इतना। अब इसे रेडियन में भी बदल सकते हैं, ऐसा कर्णी 3 इस तरफ लिख दिया, इसे लिख दिया tan π/3, क्योंकि 60 डिग्री को लिखते हैं π/3 और 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। 45 डिग्री को क्या लिखते हैं π/4। ये नोट कर लेना आप लोग, है ना। तो यहां तक क्लियर हुआ। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे हम tan इनवर्स, इसको लिख दिया tan π/6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जी अब पहले देख लेते हैं कि π/6 हमारे इसके अंतर्गत आ रहा क्या, π/6 यानी कि इसको 3 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 60 का है ना मान, और कर्णी 3 60 का होता तो 60 को लिखते हैं π/3। π/6 गलत लिखा गया था। अब tan हम छोड़ सकते हैं, तो यहां पर हमारा मान आएगा π/3। अब हम देखेंगे π/3 बिलोंग टू इसके अंतर्गत है क्या, π/2 बड़ा है बराबर है x के, छोटा है बराबर π/2 के, यानी इसके अंतर्गत आ रहा क्या, इसका मतलब होता है 60, लेकिन इसका मतलब क्या होता है -90 से
प्लस 90 के बीच में, यानी कि ये इसके बीच में आएगा, सही है। तो मुख्य मान आपका हो जाएगा, मुख्य मान बराबर हो जाएगा π/3। ऐसा अपन आंसर दे देंगे। क्लियर? इसे नोट कीजिए, लास्ट वाला बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कॉसेक इनवर्स 2/3। तो कॉसेक के लिए मान देखना पड़ेगा। तो 2/3 को लिख सकते हैं हम कॉसेक 60 डिग्री, यानी कि कॉसेक 60 को लिख सकते हैं π/3, यानी कि इतने को हम इतना लिख सकते हैं। ये तो हमने हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं, मान कक्षा 11 में भी। तो इसे लिखेंगे हम कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/3। अब कॉसेक कॉसेक छूट जाएगा, आपका π/3 आएगा, और π/3 इसके अंतर्गत, यानी कि π/3 का मतलब है 60, और 60 इसके अंतर्गत आता है, बिल्कुल आता है इसके अंतर्गत। तो हमारा आंसर यानी लिख देंगे बिलोंग टू x का मान -π/2 से π/2 के बीच में है। तो यानी कि आपका मुख्य मान आपका हो जाएगा π/3, आंसर है। क्लियर? इसको भी आप लोग नोट कीजिए, नेक्स्ट हम बताते हैं। अब यदि हमारा सवाल cos इनवर्स x या इसका उल्टा होता sec इनवर्स x या cot इनवर्स x, इन तीनों रूपों में से कोई है, तो मुख्य मान का एरिया क्या होता है, कहां तक हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम इन दोनों के लिए कंपलसरी एक ही है कि x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर और पाई से छोटा पाई के बराबर। इसके लिए भी रूल्स काम करेगा। 0 से 180 के बीच में निकाल सकते हैं हम। अगर इसके बीच में आएगा तो वो मुख्य मान सही है, अन्यथा हम उसे फिर चतुर्थांश से सॉल्व करेंगे। कहां से करेंगे? चतुर्थांश से। अब बात आती है इसके लिए, तो इसके लिए 0 2, अब जो बराबर का निशान नहीं लगता इसमें x, और यहाँ पर आएगा पाई, है ना। ऐसे 10 में आता था, tan इनवर्स x का पिछले में बताया था हमने। यहाँ पर -π/2, छोटा है x, छोटा है π/2, इसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है ना। तो ये आपके लिए, अब इसको तो हम समझा चुके थे। अब इन तीनों के अकॉर्डिंग सवाल किस तरह से आते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिख दिया sec इनवर्स कर्णी 2, ये लिख दिया। अब हमने कहा का मुख्य मान ज्ञात करो। क्या करो? मुख्य मान। तो मुख्य मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हमें समझना है। तो वही काम, पहले इसका हम मान देखेंगे। किसके लिए देखेंगे? sec के लिए, जो साथ में हो। तो sec यानी कि जिस sec 45 डिग्री के लिए मान होता है कर्णी 2, और sec 45 को लिखते हैं π/4। इस तरह से, जिसको नहीं आता है देख सकते हो, π/180 से 45 एकम 45 चौके 180, यानी कि π/4 आपका आता है। याद भी कर सकते हो कि 45 को π/4 लिखते हैं हम। क्लियर? इसको सॉल्व करना देखिए किस तरह से हम आपको बताते हैं। तो इसको हम लिखेंगे सॉल्व के अकॉर्डिंग। पहले सवाल को लिखा sec इनवर्स √2। sec इनवर्स, पहली बात हो गई थी sec इनवर्स √2 को क्या लिख सकते हैं? sec π/4। sec छोड़ सकते हैं, आपका आएगा π/4, और π/4 किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? अब उसके अकॉर्डिंग। x का मान 0 से छोटा, नहीं 0 से बड़ा 0 के बराबर, और पाई से छोटा पाई के बराबर, इसमें प्रेजेंट है। तो मुख्य मान आपका आ जाएगा π/4। इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर? कभी कभी हमारा क्वेश्चन माइनस में भी रहता है। माइनस में कौन आता है, तो उसको किस तरह से करेंगे आप लोग देखिएगा। जैसे कि हमने लिया cot इनवर्स 1/3, लेकिन काहे का? माइनस का। माइनस का 1/3 है। अब देखो माइनस साथ में लिया है इसके, है ना। तो इस माइनस को देखना है आपको, कैसे हम करेंगे, किस तरह से होगा क्वेश्चन, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं
कि कॉट का मान माइनस में किस में होता है, इस चतुर्थांश में होता है। चूंकि इसमें लिखा है 1/3 होता है कॉट 60 का मान। किसका होता है? कॉट 60 का। कॉट 60 का मान आपका 1/3 होता है। अब चूंकि इसमें अगर माइनस लगा दिया जाए तो, जैसे कि हम इसमें माइनस लगा दें तो ये माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा कॉट 60। अब इस माइनस के चिन्ह को छिपाने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह छिपाना है जैसे, तो क्या करेंगे? चतुर्थांश में जाएंगे, चतुर्थांश से सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं, जरा ध्यान देना क्वेश्चन में, कि सबसे पहले तो हम इसमें माइनस वाले थीटा का सूत्र लगाएंगे। एक फॉर्मूला और होता है, आपको बता दें। सबसे पहले हमें इसमें एक फॉर्मूले का यूज करना, और वो है आपका कॉट माइनस एक्स का। अगर कहीं पर माइनस चिन्ह अंदर लगा हो तो इसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स। अगर माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसको हम इतना लिख सकते हैं, है ना। तो पहले इस माइनस चिन्ह को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करने के बाद पाई माइनस के कॉट इनवर्स 1/3 कुछ इस तरह हम लिख देंगे। क्लियर? अब इसको तो हमें पता ही है कि इसको लिखना क्या है। इसको लिखना है 1/3 को कॉट 60, और कॉट 60 का मान कितना होता है? पाई/3। पाई बाहर है, कॉट इनवर्स इसे लिखेंगे हम कॉट पाई/3। कॉट कॉट छूट जाएगा आपका, पाई माइनस के यहां पर आएगा पाई/3 बटे में 1 मानेंगे। लासा लेकर सॉल्व करो। 3 पाई माइनस पाई आपका बचेगा 2 पाई/3, क्योंकि यहां पर 1 होगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। अब इसे चेक कर लेते हैं जरा। 2 पाई/3, 2 इंटू 180/3, 3 6 18, 6 दूनी 12, 120 डिग्री आ रहा। अब किसके अंतर्गत निकालना था हमें? कॉट है तो 0 और 180 के बीच में, 0 और 180 के बीच में, यानी कि पाई 0 और पाई के बीच में ये है, यानी कि आपका आंसर सही है। यहां पर लिख सकते हैं बिलोंग टू 0, एक्स का मान 0 से बड़ा और पाई से छोटा है, अतः मुख्य मान 2 पाई/3 है। आंसर आपका सही है। बिल्कुल सिंपल है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोण में माइनस आ जाता है तो पहले उसको प्रतिलोम के जो फॉर्मूले हैं उससे सॉल्व करना पड़ेगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स, ऐसा आएगा, है ना। तो पहले इस तरह से लिखा, फिर इसका हमने पाई/3 लिख दिया, कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, पाई/3 बचेगा। लासा लेकर इसे सॉल्व करेंगे। लासा लेकर सॉल्व किया हमने, इतना आया, इसको चेक कर लिया, 0 और 120 के बीच में है क्या? है, तो जिसका मुख्य मान अगर नहीं होता तो चतुर्थांश से इसको छोटा करते हो, है ना, चतुर्थांश में जाते। अभी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। इसको नोट कीजिए। यहां पर जो माइनस वाले फॉर्मूले यूज हो रहे थे, पहले उसको भी क्लियर कर लीजिए आप तो, है ना। जैसे कि लिखा है साइन इनवर्स माइनस एक्स या कोसेक इनवर्स माइनस एक्स या टेन इनवर्स माइनस एक्स। तो ये तीनों फॉर्मूले एक जैसा व्यवहार करते हैं। कैसा करते हैं? एक जैसा व्यवहार। और आपके 3 फॉर्मूले और बनते हैं, कॉज इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स माइनस एक्स, कॉज का उल्टा सेक होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स, और एक आ जाता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ये 3 एक से व्यवहार कर रहा है और 3 एक से व्यवहार करता है, ठीक है ना। इनके लिए फॉर्मूला क्या होता है? माइनस चिन्ह आगे आ जाता है तीनों की, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, और यहां पे आएगा आपका टेन इनवर्स। सीधे माइनस जो चिन्ह यहां पे था वो आगे आ गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें पाई आता है साथ में, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये फॉर्मूले भी आपको नोट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी एक सवाल में लगा हुआ था। तो इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं हम, नोट कीजिए।
यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनका भी आपको मुख्य मान निकालना है। क्या निकालना है? मुख्य मान। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स -1। तो पहले तो इस माइनस का हम निष्कर्ष निकालेंगे कि माइनस कैसे सॉल्व होगा। तो इसके लिए देखो यहाँ पर tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x फॉर्मूला यूज होगा, इसे हम मन में x मानेंगे। तो माइनस का tan इनवर्स 1। अब इस 1 को लिख सकते हैं क्या? 1 को लिख सकते हैं tan के रूप में tan π/4, tan 45, π/4 को क्या बोलते हैं? 45 माइनस tan इनवर्स, इसे लिख सकते हैं tan π/4, tan कैंसिल करेंगे, माइनस का π/4 आएगा। अब इसका प्रतिबंध देखेंगे, इसका प्रतिबंध था माइनस के π/2 से पाई के बीच में, π/2 के बीच में। तो ये बीच में आ रहा क्या? माइनस का π/4, माइनस के 45, बिल्कुल माइनस का 45 इसके बीच में है, यानी कि लिखेंगे बिलोंग टू माइनस की π/4 कॉमा π/4। अब तो लिख देंगे इसके बीच में है, तो आपका मुख्य मान आपका आ जाएगा माइनस के π/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है cosec इनवर्स -1। इसमें भी देखो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, लगा है ना। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले माइनस के चिन्ह को इस सूत्र से, इसे पढ़ेंगे x, cosec इनवर्स -x, तो आपका हो जाएगा माइनस की cosec इनवर्स 1। अब इस 1 को लिखेंगे cosec में, तो cosec 90 का मान 1 होता है, 90 को लिख सकते हैं π/2। तो इसे लिखेंगे माइनस की cosec इनवर्स cosec π/2, cosec छोड़ देंगे, माइनस का π/2 आ जाएगा। और j इसमें उपस्थित है, किसमें? माइनस π/2 टू π/2 के बीच में, यानी j इसमें प्रेजेंट है। तो आपका मुख्य मान आपका हो जाएगा -π/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है, इसे नोट कीजिए आप। अगला क्वेश्चन आपका sec इनवर्स -√2 है। तो इसे भी देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएगा। पहले इसे पढ़ेंगे हम x, sec इनवर्स -x, तो इसका फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग होगा। आपको लिखना है पाई माइनस की sec इनवर्स x। तो यहां पर पाई तो ठीक है, sec इनवर्स x के पे कितना है? यहाँ पर cardinal 2, और cardinal 2 का आप मान देखेंगे अपन, cardinal 2 sec के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं 45, और 45 को क्या लिखते हैं अपन? 45, है ना। तो यहाँ पर sec इनवर्स तो था ही, यहाँ पर आ जाएगा sec इनवर्स π/4। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पाई माइनस π/4 बटे में 1 मानना, लासा लेकर सॉल्व करना है। 4 पाई माइनस पाई, यहाँ पे 1 है, घटाएंगे इसमें तो आपका आएगा 3 π/4। इसे सॉल्व करके देखते हैं। 3 × 180 अपॉन 4, 45 और 45 थी, 5 15 हंस रहे, 4 12 135। अब इसकी रेंज क्या होती है? चूंकि है क्या ये sec है ना, तो sec की रेंज होती है 0 to π, इसके बीच में होती है। तो लिखेंगे बिलोंग टू, यानी 135 उसके बीच में है, बिलोंग टू 0 to π। अतः मुख्य मान 3 π/4 सही है आपका। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपके चतुर्थांश में ले जाने पर होते हैं। क्योंकि उसका कोण काफी बड़ा होता है, हमारी रेंज के अकॉर्डिंग उसका मान नहीं आ पाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसमें लिखा हुआ है cos इनवर्स cos 2π/3, है ना। तो सबसे पहले इसको हम 2π/3 है, इसको डिग्री में बदल लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को समझने में।
6 बार कटेगा, 6 दूनी 12, 120 डिग्री का मान आपका आ जाएगा। कॉज इनवर्स इसे लिखेंगे कॉज 120 डिग्री, लिखा ऐसा था लेकिन ऐसा कन्वर्ट कर दिया हमने। अब कॉज इनवर्स इसे ले जाएंगे चतुर्थांश में, किस में ले जाएंगे? चतुर्थांश। 180 माइनस थीटा से होगा जी सॉल्व। 180 से कितना छोटा है जी? 60, तो इसे लिख सकते हैं कॉज 180 माइनस 60, क्योंकि हमें चतुर्थांश से सॉल्व करना था, है ना। 180 के पास था, कितना कम था? 60, तो 60 घटा दिया। इसे पढ़ेंगे थीटा, जे वाला सूत्र होता है दूसरे में, और दूसरे में साइन का मान कैसा होता है? प्लस का, यानी ये कॉज है तो कॉज का मान कैसा होगा? माइनस का। तो कॉज इनवर्स इसे लेंगे माइनस के कॉज 60 डिग्री, ऐसा लिख दिया हमने, है ना। अब इसका हम मान लगाएंगे यहां पर, कॉज इनवर्स माइनस कॉज 60 का मान कितना है? या ऐसा समझ लो कि 60 को रेडियन में बदल दो, तो कॉज कितना हो जाएगा? π/3 हो जाएगा आपका। क्लियर। अब इसे हम पढ़ेंगे क्या? थीटा कॉज इनवर्स माइनस के एक्स, अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया था, कॉज इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस के कॉज इनवर्स एक्स, ये होता है। तो इसका भी हो जाएगा पाई माइनस कॉज इनवर्स कॉज π/3। अब हम इसको हम आसानी से छोड़ सकते हैं। अभी हम इसलिए नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि बीच में माइनस था, माइनस को आगे ले गए, तो इसे लिख दिया पाई माइनस कॉस कॉस छोड़ जाएगा, π/3 बटे में 1 मान लेना, लासा लेके हल करेंगे, 3 पाई माइनस पाई, 1 पाई घट जाएगा, तो आपका आएगा 2 π/3। ये बिलोंग टू किसमें होगा? ये है आपका 0 और π/2 के बीच में, और सॉरी पाई, 0 और पाई के बीच में। तो इस तरह से इसका मान आ गया। कुछ नहीं करना है इसमें, खासतौर से ध्यान रखना है, सबसे पहले ये कोण थोड़ा बड़ा है, 120 डिग्री है, तो हमने इसको चतुर्थांश से सॉल्व किया। किससे? दूसरे चतुर्थांश से, साइन वाले से, 180 माइनस। पहले इसे हमने डिग्री में बदला, फिर इसे लिखा 180 माइनस 60, माइनस के कॉस 60 आ गया। अब 60 को रेडियन में लिख दिया। अब इसे पूरे को थीटा पढ़ा, कॉज इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस कॉज इनवर्स थीटा होता है, इसका फॉर्मूला है। अब जी कॉस को छोड़ देंगे, इसका मान हमें π/3 लासा ले लिया, सॉल्व कर दिया, इस तरह हमारा आंसर आ गया। क्लियर। इसको नोट कीजिए, सेकंड वाला हम बताते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इसका दिया था आपका, फर्स्ट तो हो गया है, साइन इनवर्स साइन 5 π/4, इसमें भी काफी बड़ा मान है, इसको हम पहले सॉल्व करके छोटा करेंगे। पाई गुणा 180 बटे 4, 45 बार कटता है, 5 25, 2 5 2 22, 220 225 आएगा। साइन इनवर्स साइन 225। अब हम इसे चतुर्थांश से छोटा बनाएंगे, जो कि तीसरे चतुर्थांश से होगा। किससे होगा? तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है? साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा होता है। क्लियर। क्योंकि जे सभी का ऑल प्लस में होते, इसमें साइन, इसमें टेन का करेंगे, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स इसे लिखेंगे साइन 180 प्लस कितना ज्यादा है? 180 से 45, अगर 180 में 45 जोड़ देंगे 225 आएगा। चतुर्थांश से सॉल्व करेंगे थीटा मानकर, साइन इनवर्स इसे लिखेंगे साइन माइनस का साइन 45 आएगा। अब इस पूरे को पढ़ना है थीटा, क्या पढ़ना है आपको? साइन इनवर्स माइनस की थीटा, और इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा होता है इसमें, है ना। तो इस सूत्र का भी प्रयोग होगा यहाँ पर, तो माइनस का चिन्ह कहा जाएगा आगे, साइन इनवर्स कोष्टक में आएगा साइन 45 को लिखेंगे π/4, 45 को क्या लिख दिया हमने? π/4, साइन साइन छोड़ देना, माइनस का π/4 आ जाएगा, बिलोंग टू माइनस π/2 और π/2 के कैसा है? बीच में है। क्लियर। इस तरह से इसका भी आंसर आ जाएगा, जो कि इसके अंतर्गत आता है।
आई होप ऐसी आशा है हमारी कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि और भी बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें और इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मानों को अच्छे से समझ सकें। अब चूंकि रेगुलर वीडियो डलना है इसलिए बिल्कुल भी मिस ना करें और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें ताकि वीडियो आगे तक पहुंच सके और बच्चों का लाभ हो सके।